हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी AY अकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसके पहचान के बारे में, इसके हेल्पिंग वर्ब, इसके क्या रूल्स रहते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें A to Z जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जैसा कि अभी तक हम प्रत्येक टेंस का अलग अलग वीडियो हम बनाते रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे, यानी एक ही टेंस में हम उसके सभी सेंटेंस कवर करेंगे, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस तक। क्योंकि अभी तक आपने देखा हो कि अभी हमने सिंपल का भी अलग बनाया, नेगेटिव का भी अलग बनाया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इनका सभी हमने अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आपने उनको देखा है अभी तक, पास्ट परफेक्ट टेंस तक सभी आपने अलग अलग देखे हैं, तो सभी आपको आने लगे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव में इनमें अंतर क्या रहता है, क्या फ़र्क होता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अब हम जो वीडियो बनाएंगे वो एक ही वीडियो में सभी सेंटेंस हम आपको उपलब्ध कराएंगे और यहाँ पर एक एक दो सेंटेंस हम आपको बना के बताएंगे, नेगेटिव का कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव का कैसा बनेगा। तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो इसकी जो पहचान है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे इस तरह के वर्ड्स आते हैं और साथ में टाइम दिया हुआ होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ING लगता है और साथ में लास्ट में टाइम दिया हुआ होता है, इसलिए समय के पहले हमें सेंस या फॉर का यूज करना होता है। यानी कि जो निश्चित समय है उससे पहले हमें सेंस का प्रयोग करना होता है और जो अनिश्चित समय है उसके पहले हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। ये फ्रेंड्स आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है इसके संबंध में, तो हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो टेंस बनाया हुआ है, जो वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको विधिवत बताया कि सेंस का प्रयोग कब करना होता है और जो निश्चित समय होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अनिश्चित समय होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और फॉर का प्रयोग कब करते हैं, सेंस का प्रयोग कब करते हैं, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर विधिवत बताई हैं। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हमने इस वीडियो के नीचे लिंक उस टेंस का डाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हम टेंस शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज आदर्श युवा अकेडमी को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें फेसबुक में। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये एकदम फ्री है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस की। और यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस में आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस सेंटेंस को आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब आपकी जो हैड बीन है वो आएगी, फिर इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा और इसके पश्चात आपको डालना है ऑब्जेक्ट और इसके पश्चात अदर वर्ड्स और इसके पश्चात आपको अदर वर्ड्स हो जाएंगे और फिर सेंस ऑब्लिक फॉर हो जाएगा और प्लस टाइम हो जाएगा और फुल स्टॉप कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते हैं कि ये हो गया स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, जिनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस देख लीजिए, हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखें लास्ट में रहे थे आ रहा है और हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से हम पढ़ रहे थे और 2 आवर्स यानी कि ये अनिश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर लगाया है। अगला सेंटेंस आप देख ले, वे 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा दे हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, यानी o'clock जहाँ पे होता है तो निश्चित समय होता है और उसके पहले हम सेंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देख लीजिए, मोहन कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा था। मोहन कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहा था। तो मोहन हैड बीन स्टडीइंग इन द कॉलेज फॉर 3 years। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, यानी कि आप 2 घंटे से सो रहे थे। आगे देख लीजिए, मोनिका 4 बजे से स्टेज में नाच रही थी। तो यहां पर हो जाएगा मोनिका हैड बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस 4 o'clock, यानी 4 बजे से
नाच रही थी। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है इस तरह से आपको बनाना है। चलिए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा सिंपल सेंटेंस था यानी कि हैड बीन हेल्पिंग वर्ब थी उसमें, तो जब हम नॉट लगाते हैं तो हम जो हैड बीन होता है उसको हम अलग अलग कर देते हैं और हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, उसके बाद आपका बीन आता है। तो चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। यानी कि इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनमें बीन लगा होता है या लास्ट में बी लगा होता है, तो उनको जब नॉट लगाते हैं सेंटेंस में तो उनको अलग कर देते हैं, उनके बीच में लगाते हैं, यानी बीन कभी भी नॉट के पहले नहीं आएगा। तो इसका आपको ख्याल रखना है। चलिए एक सेंटेंस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। हम 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे थे, ये आपका उदाहरण हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे वी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप देखिए कि हमने नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अगले सेंटेंस की, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले हम ले आते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड बीन है तो केवल हैड को हम सब्जेक्ट के आगे लाएंगे, बीन वहीं पर रहेगा। यानी कि चलिए देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क लगना आपका स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पता है जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक सेंटेंस बना के हम आपको बता रहे हैं। क्या हम 2 घंटे से पढ़ रहे थे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका बन जाएगा। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, फिर उसके बाद बीन आना है, यानी कि नॉट के पहले बीन कभी आना ही नहीं है। तो चलिए बात कर लेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा और फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम इसमें नॉट लगा देंगे जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। तो चलिए देख लेते हैं। क्या हम 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड वी नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और जैसा कि आप जानते हैं कि डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, वो हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम यहाँ पे सेंटेंस बना के आपको बताते हैं। हम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे। हम 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो WH वर्ड्स है वो है क्यों, यानी कि व्हाई आ जाएगा। व्हाई हैड वी बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। चलिए अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है उसके पश्चात आपको नॉट लगा देना है। चलिए देख लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर देख लेंगे हम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई हैड वी नॉट रीडिंग फॉर 2 आवर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप टेंस या सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपके पास में जो बुक होगी उसका आप सहारा ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।